नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आपको पिछले वाला जो वीडियो बनाया था, इस वीडियो में बताया था कि यहाँ पर आप मैथ नहीं सीखोगे, मैथ के साथ बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगा। वो कुछ भी फील्ड में हो, यहाँ पर मैथ नहीं, मैथ के साथ बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। और मैं आज जिस टॉपिक के लेके आया हूँ, इस टॉपिक से आप बेवफा प्रेम करेंगे, बहुत गहरा प्रेम करेंगे। मुझे यकीन है, मैं जितना मेरे तरफ से हो सकता है मैं आपको उतना बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। और आप चीज़ों को ध्यान से प्यार से सुनिए। चीज़ें क्या है, आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो थोड़ा सा आपको समझने के लिए दिक्कत लगेगा, पर चीज़ को ध्यान देके सुनोगे तो दीवानी बन जाओगे। सच में इसमें भर भर पड़ा है दीवानी की राहत, प्यार की एक खुली आम। तो दोस्तों देखिए क्या है, आज जिस टॉपिक के लेके आया हूँ वो टॉपिक है कि फिलोसॉफी, और हिंदी में बोलते हैं दर्शन। दर्शन फिलहाल क्या है, काफ़ी लोग इससे नाराज रहते हैं, काफ़ी लोग इसमें घुस जाते हैं और जीवन को खुलेआम प्यार करते रहते हैं। सच में दर्शन की जो आयाम बहुत गहरा है। ये मेरा आज का रिसर्च नहीं, ये लगभग 1.5-2 साल से मैं खुद का एक रिसर्च कर रहा हूँ। इसमें कोई यूनिवर्सिटी का कोई भी किसका अंडर में पीएचडी करना ऐसे कुछ नहीं, खुद मैं अपने से जो भी सीखता हूँ, इस चीज़ों को पढ़ के और बहुत सारी किताब पढ़ के मैं दर्शन की कुछ ज्ञान लेता हूँ, ऐसी ही चीज़ों को मैं बनाता हूँ। और जो दर्शन है, यदि मैं बोलूँ कि भाई दर्शन क्या है, आपके सामने मैं एक ज्ञान चीज़ रखूँ कि भाई दर्शन क्या है, एक आसान सा प्यारा सा शब्द में मैं बोलूँ, दर्शन एक है कि खिलखिला हुआ फूल, जिस फूल में बहुत सारे मधु है, जिस फूल में बहुत सारे अमरूद की बूंद है, इस फूल की लाखों करोड़ों तितलियां दीवानी है। जब जब वो फूल खिलते हुए अपने को दिखाते हैं, जब फूल अपने आप को सातों रंग में रंगते हुए खिलाते हैं, सूरज इसमें चमकते हुए सारे दुनिया को एक ज्ञान की प्रकाश करते हैं, तब आता है फिलोसफी का मजा। सच में फिलोसफी जो होता है ना, एक प्यारा सा फूल है, एक नन्हा सा फूल है, जिस फूल की दीवाना लाखों लाखों तितलियां हैं, हमेशा तमन्ना रखते हैं, इस फूल को पाने के लिए अपने आप को खो देते हैं। और इस फूल का जो लक्ष्य हर तितलिया का जो होता है वो है फिलोसफी। दोस्तों, ये है फिलोसफी की कुछ अपने से तरीके से बोलने का तरीका। पर मोटे तौर पर यदि फिलोसफी की बात बोलूँ, दर्शन वो ध्रुत धातु से आया है, संस्कृत का ध्रुत धातु से दर्शन का शुरुआत हुई है। ठीक है, यदि मैं बोलूँ भाई दर्शन क्या है, कोई कुत्ते को देखो वो दर्शन है, कोई बोलेगा भाई मैं कुछ भी चीज़ को देख रहा हूँ वो दर्शन है, कोई बोलेगा भाई मैं अपना गर्लफ्रेंड देख रहा हूँ दर्शन है, वो कोई बोलेगा भाई सब तो दर्शन है, मैं देख रहा हूँ चीज़ें दर्शन है। यहाँ पर इस दर्शन की बात नहीं हो रहा है भाई, यहाँ पर जो दर्शन की बात हो रहा है, ये दर्शन बहुत गहरा चीज़ है, ये दर्शन बहुत डीप चीज़ है। हर चीज़ों के अंदर एक सूक्ष्म ज्ञान रहता है। सब लोग तो भौतिक स्थिति को देख के इसको अपने अंदर जो भी ज्ञान हुआ है बोल देते कि भाई ये बोतल है, ये कुछ भी चीज़ है बोल देते हैं, ये तो भौतिक के स्तर पर हो गया। पर दर्शन जो होता है वो तत्व की बात करता है, वो सूक्ष्म ज्ञान की बात करता है, जो आपके अंदर आप नहीं देख पाते हो, दर्शन इसको देख पाता है। ये होता है दर्शन की आयाम, ये होता है दर्शन की ज्ञान। इस ज्ञान की खोज हम कर रहे हैं। और ऐसे तमाम सारे प्रश्न जो मन में आता है, अंतिम लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का संकल्प क्या है, जीवन का अस्तित्व क्या है, ऐसे तमाम सारे प्रश्न की जो उत्तर आता है वो दर्शन में आता है। इसलिए लाखों लाखों लोग दर्शन की दीवाना है, और इसमें 2-4 लोग तो सफल बन जाते हैं दर्शन में, पर काफ़ी लोग तो पड़े हुए। और इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई बेकार सा चीज़ है, आप इसमें भटकते हो, नहीं है, इसमें मज़ा है। जिसको चीज़ों का मज़ा मिला है वो कभी दर्शन को छोड़ा नहीं, कभी दर्शन को भूला नहीं, ज़िंदगी में एक हिस्सा बनाया दर्शन को, और आगे जाके दर्शन के लिए अपने जीवन को हर दिन हमेशा के लिए कुर्बानी कर दी। तो ये सही दर्शन के लिए प्यार रखो भाई। मैं हूँ आपके साथ दर्शन को बेहतरीन तरीके से सिखाने के लिए और बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया सफर दूंगा। तो दर्शन फिलहाल शुरू करते हैं। अभी जो मूल प्रकृति दर्शन का क्या है, तो पहले हम इसको बेसिक से जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको बहुत सारे दर्शन जो फिलोसोफर है उनको ज्ञान में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसके साथ और एक प्लेलिस्ट में यहाँ पर रखा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर तो आप पढ़ेंगे, उसके साथ दर्शन को भी कुछ ज्ञान रखूँगा, उसके साथ जो जो मेरा है इतिहास के बारे में कुछ सिखाऊंगा। तो दर्शन को समझने के लिए आपको तमाम सारे किताब मिलेंगे, तमाम सारे ज्ञान मिल जाएंगे, और ज्ञान को हम 2 तरीके से बांट देंगे। बांटने का मतलब, एक ज्ञान है भारतीय दर्शन, दूसरा ज्ञान है वेस्टर्न दर्शन और पाश्चात्य देश की दर्शन। और भारतीय दर्शन और पाश्चात्य देश की जो दर्शन होता है, दोनों के बीच में थोड़ा बहुत टकराव रहता है। पाश्चात्य दर्शन कुछ चीज़ों को लेके वो तर्क रखता है, और भारतीय दर्शन पाश्चात्य देश की कुछ तर्क चीज़ों को लेके तर्क रखता है। तो इसमें हमको नहीं जाना है, बस हमको प्यारे से दर्शन को पढ़ के चीज़ों को गहराई में डूब के आनंद लेना है। आनंद लेने में से ही खुश है, और उससे यदि कुछ तनाव डिप्रेशन चीज़ आता है तो इसको छोड़ दीजिए, सीधी सी बात। ओके, दर्शन
समझे किस तरीके से। ये पहला चीज़ है कि दर्शन को समझे किस तरीके से। क्या है दर्शन, दर्शन की खोज कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, होने से क्या फ़ायदा है, संसार इससे क्या लाभ उठा रहा है। दोस्तों, दर्शन दर्शन की जो खोज हुई ना, सारे ब्रह्मांड में इस भारत भूमि पर दर्शन की खोज हुई। पहले भारत पे ही दर्शन की खोज हुई थी और तमाम सारे दार्शनिक जो दार्शनिक महान दार्शनिक भारत धाम पर ही हुआ था, इस भारत धरती पर ही हुआ था। शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य की बात लीजिए, गौतम बुद्ध की बात लीजिए। यदि मैं थोड़ा कलयुग पीछे चल जाऊँ, द्वापर युग, त्रेता युग, सत्य युग की बात यदि मैं करूँ, इसमें लाखों लाखों संतों मुनि ऋषि की दर्शन हम मिलते हैं। पतंजलि की योग सूत्र, इसे तमाम सारे दार्शनिक यहाँ पर जन्म लिए हैं और अपना ज्ञान की जो गरिमा को यहाँ पर दिए हैं। दोस्तों देखिए, दर्शन यदि मैं आपको वेस्टर्न फिलोसफी के हिसाब से, पाश्चात्य दर्शन के हिसाब से समझाऊँ तो काफ़ी लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि आज के समय में भारत के जो लोग हैं वो पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं। तो यदि मैं भारतीय दर्शन के हिसाब से समझाऊंगा तो लोग थोड़ा शर्मा जाएंगे, थोड़ा बोलेंगे क्या बोल रहा है, इसमें कोई तो प्रूफ नहीं है। ठीक है, जो साइंस की मान्यता है, इस मान्यता को मैं भी स्वीकार करता हूँ और लोग को भी राय रखना भी हक है, तो इस हिसाब से मैं भी मेरा कुछ राय रखूँगा, पर विचार आपके लिए छोड़ दूँगा, जो भी विचार होगा आप स्वीकार करेंगे। ठीक है, विज्ञान के हिसाब से यदि देखूँ, सृष्टि कब बनी, विज्ञान के पास कुछ अभी तक कुछ कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि वो बोल देगा कि सृष्टि कब से हुई, पर अपना कुछ रिसर्च बेस्ड थ्योरी से वो बोल रहा है कि 1380 1380 साल करोड़ 1380 करोड़ पहले इस धरती का, इस संसार सृष्टि हुआ है। ये विज्ञान का एक एविडेंस नहीं बोल सकते, लगभग उसका एक रिसर्च बेस्ड थ्योरी है। और उसके बाद 370 करोड़ साल लगभग पहले ये धरती पर जीवन की खोज हुई। लगभग कितना, 370 साल पहले इस धरती पर जीवन की खोज हुई। और इस खोज में साइंस की मान्यता के हिसाब से साइंस मानता है कि 1 ट्रिलियन स्पेसीज है, 1 ट्रिलियन जीव है, और इसमें से अभी तक 18 लाख स्पीसीज की नामकरण हुआ है, 18 लाख जीव की नामकरण हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई साइंस की कुछ दरिया। उसके बाद 1.2 करोड़ साल लगभग, जहाँ पर आदमी की विकास होने शुरू हुआ है। और ये विकास की थ्योरी कौन देता है, डार्विन थ्योरी। काफ़ी लोग तो डार्विन को प्यार करते हैं और पाश्चात्य देश में तो उनका जो गुणगान है बहुत भरा पड़ा है डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी के हिसाब से लोग बोलते हैं कि जो आदमी का विकास हुआ है वो बंदर से हुआ है। शिंपांजी और ओरांगुटांग जो भी बंदर प्रजातियां हैं उनसे इसकी शुरुआत हुई है। इस मनुष्य जाति का जो धीरे धीरे होके आदमी तक गया, मानव बन गया, वो कौन सा चीज़ से, बंदर से। पर भारतीय लोग इससे थोड़ा नाराज़ है, बोलते कैसी चीज़ बोल रहा है, यदि हर चीज़ इस बंदर से बना हुआ है तो भाई आज के जो बंदर है वो तो आदमी बनना चाहिए था, पर वो तो अभी तक बंदर हुए हैं। तो भाई कैसे हुआ है कि हम बंदर से पैदा हुए, हम बंदर से ही आदमी बना हुआ है। और ये प्रमाण, ये जो तर्क रखना भी सही है, क्योंकि सबके पास पावर है कि भाई वो अपना तर्क रखें। और ये जो तर्क है वो वैल्यूबल तर्क है, बहुत बड़ा सा तर्क है, जैसे कोई छोटे सोचने का तर्क नहीं है, सब सोचिए इसके बारे में। तो भारतीय दर्शन इससे नाराज़ है। और भारतीय दर्शन का मान्यता क्या है कि यहाँ पर 84 लाख योनि की बात होता है, 84 लाख योनि की बात होता है, और उसमें से 4 लाख योनि मनुष्य है। इस मनुष्य योनि कितना लाख है, 4 लाख योनि। और मनुष्य कोई बंदर से नहीं आया है, वो पूर्ण रूप से मनुष्य से शुरू हुआ है। आदमी कोई बंदर से नहीं आया है, वो खुद आदमी से ही शुरू हुआ है, ये भारतीय दर्शन की मान्यता से। और वेस्टर्न फिलोसफी इसके अगेंस्ट में है, तो इस पर थोड़ा बहुत तर्क आ जाता है, तो हमको इस तर्क में फंसना नहीं, हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, और थोड़ा आगे जाते हैं। धीरे धीरे जब मनुष्य की विकास हुई और थोड़ा बहुत ज्ञान की विकास हुई और हाथ में कुछ करने लग रहा है मनुष्य, धीरे धीरे 4 पैर में चल रहा था ना, कि बोल रहे थे कि बंदर 2 पैर में चल रहा था और 2 हाथ में चल रहा था, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। जो भी बात है, हम इसको कुछ इसके एग्नेस्ट में नहीं है, पर चीज़ों को रख रहे और लोगों की जो विचार है वो अपने रखे, और हम दोनों चीज़ों को रख रहे, भारतीय दर्शन को रख रहे और वेस्टर्न फिलोसफी को रख रहे। पर आपको जो चीज़ों को लेना है लीजिए, और जो चीज़ों को छोड़ना है अब छोड़ दीजिए। ठीक है, जब आदमी की मानसिक स्तर से विकास हुई, 2 हाथ से कुछ करने लगा, खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत सोचने लगा, तो नियोलिथिक रिवोल्यूशन शुरू होने लगा। नियोलिथिक रिवोल्यूशन शुरू होने लगा। नियोलिथिक रिवोल्यूशन क्या है,
ये एक ऐसा सा रिवोल्यूशन है, ये लगभग 10,000 साइंस की मान्यता से 10,000 साल से ही ये रिवोल्यूशन शुरू हुआ है। इस रिवोल्यूशन से क्या हुआ, कृषि क्षेत्र में जो विकास हुआ है इस रिवोल्यूशन में हुआ है। आदमी क्या करने लगा कि कुछ खेत करने लगा, अपने के लिए अच्छी चीज़ों को खाने के लिए कुछ उगाने लगा, और इससे वो अपने आप को डेवलप करने लगा। धीरे धीरे और थोड़ा बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते आदमी एक पूर्ण मानव बन गया। और आज के समय में यदि कोई मानव की बात बोला जाए तो बहुत सारे ज्ञान है उसके पास है, तर्क है, वितर्क है, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे कुछ है। अब तो जो मानव का जो जीव का जो विस्तृत सारे देश में भरा पड़ा है, सबके ऊपर अत्याचार कर रहा है, सबके ऊपर अपना दाव लगा रहा है। जिसके पास पावर है वो तो कुछ भी कर देता है। तो किसको हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास पावर नहीं, आपके पास पावर है तो आपके पास में हम झुक जाते हैं। तो आदमी का नटखट भी चलता है, पर हम चीज़ों को बदलाव ला सकते हैं। हमारे पास, सबके पास ये सक्षम है कि हम चीज़ों को बदलाव ला सकें। तो उसके बाद मानव धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, और आज भी बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं। हम कोई नेगेटिव फैलाने नहीं आ रहे, नेगेटिव चीज़ के ऊपर नहीं जाएंगे। जो भी बढ़ रहा है फिलोसफी की तरफ आगे चलते रहेंगे। और मैं आपके सामने दो चीज़ रखा है, एक भारतीय फिलोसफी और वेस्टर्न पाश्चात्य देश की फिलोसफी। साइंस की मान्यता से कैसे वो सृष्टि बना, और भारतीय फिलोसफी की मान्यता से सृष्टि कोई बिग बैंग थ्योरी से नहीं बना हुआ है। भारतीय फिलोसफी की मान्यता से सृष्टि कोई बिग बैंग थ्योरी से नहीं बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है, एक वैदिक रश्मि थ्योरी, जैसे कि अग्निवृत नैष्टिक एक साइंटिस्ट है, एक वैदिक साइंटिस्ट है भारत की, वो वेद से एक थ्योरी लाए है, वो है वैदिक रश्मि थ्योरी। आप पढ़ सकते जाके, अग्निवृत नैष्टिक एक वैदिक साइंटिस्ट है भारत में। उनके ऊपर हम गर्व करते हैं कि वो एक बहुत आलोक मूलतः एक साधु है, जो इस चीज़ों के ऊपर बहुत गहर मतलब गहन ज्ञान विज्ञान की ओर लेते जाते हैं हम देश को, और वेद के ऊपर अपना एक बहुत बड़ा रिसर्च रखते हैं। तो उनको बहुत नमन है मेरा। तो हमारा जो सृष्टि है किस थ्योरी से बना हुआ है, रश्मि थ्योरी, वैदिक रश्मि थ्योरी। और संसार की ओर हम चलते हैं। अब आदमी जो हुआ है पूर्ण बन गया, और आगे आगे जो फिलोसफी की बात आएंगे वो आपको खड़ा करके रखेंगे। अभी आदमी को खाने के लिए मिल गया, सब कुछ मिल गया, पूर्ण बन गया, पूरा चेतना से सब कुछ उसका पूर्ण हो गया। अब इसको सोचने के लिए बहुत सारा समय मिल गया। अब कैसे सोचेंगे, क्या चीज़ वो सोचने वाला है। अब आएगा फिलोसफी का मज़ा। देखिए, 2-3 मिनट में ये चीज़ों को मैं खत्म करूँगा, फिलोसफी की जो ब्रांचेस बोल दूंगा और थोड़ा थोड़ा इसको समझा दूंगा। उसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट आएंगे उसमें आपको विस्तृत रूप से चीज़ों को धीरे धीरे समझाते जाऊँगा। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में कंप्लीट करना मेरे लिए मुश्किल होगा, तो आपके लिए जितना भी छोटा सा होगा मैं आपको समझाऊँगा। फिलोसफी में सबसे इंटरेस्टिंग और डेप्थ चीज़ें आता है वो आता है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स क्या है, तत्व मीमांसा। और दूसरा जो है इपिस्टेमोलॉजी, इपिस्टेमोलॉजी मतलब ज्ञान मीमांसा। तीसरा क्या है, एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी मतलब मूल्य मीमांसा। फिलोसफी को मैं 3 तरीके से बांट दिया, एक है तत्व मीमांसा, एक है ज्ञान मीमांसा, एक है मूल्य मीमांसा। उसके बाद जो मेटाफिजिक्स है, तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा बोले तो हमेशा तत्व की बात करते हैं। मैं यदि बोलूँ कि जो आदमी बना हुआ किस तत्व से बना हुआ है, भारत के दर्शन के हिसाब से 5 तत्व है। 5 तत्व क्या है, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये पंच तत्वों से बना हुआ है। और आप इस तत्व के ऊपर यदि गहरा रिसर्च करोगे, गहरा विज्ञान प्रयोग करोगे, तो आपको लगेगा कि सच में जो आदमी की जो विकास जो हुआ है वो इस पंच तत्वों से बना हुआ है। बहुत गहरा फिलोसफी है। चीज़ों को जब हम आगे बेहतरीन तरीके से पढ़ते जाएंगे तो चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से समझते जाएंगे। ये है मेटाफिजिक्स की बात, ज्ञान। और मेटाफिजिक्स को भी 3 तरीके से हम बांट दिए। एक है कस्मोलॉजी जो है सृष्टि विज्ञान, दूसरा है थियोलॉजी जो है ईश्वर विज्ञान, तीसरा है साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान। ओके, कॉस्मोलॉजी जो होता है सृष्टि की बात करता है, वो सृष्टि कब से बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, बनने से क्या हो रहा है, हम कैसे यहाँ पर टिका हुआ है, बहुत सारे तमाम सारे प्रश्न इस सृष्टि विज्ञान से ही सुलझ जाते हैं। उसके बाद थियोलॉजी, और थियोलॉजी की बात विशेषकर भारत देश में हुआ है। ईश्वर के ऊपर जो प्रमाण, ईश्वर को लेकर जो हम विश्वास रखते हैं, जो आस्था भरोसा ज्ञान रहता है, सब ज़्यादातर जो फिलोसोफर है वो ईश्वर मीमांसा को लेके जाते हैं, थियोलॉजी के ऊपर अपना ज्ञान रखते हैं। तीसरा क्या है, साइकोलॉजी जो मनोविज्ञान। मनोविज्ञान किस चीज़ की बात करता है, कॉन्शियसनेस, जो आदमी की चेतना। और मैं बोलूँ कि भाई चेतना क्या है, आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएंगे। ये एक बड़ा सा बहुत बड़ा विस्तृत टॉपिक है, मैं आपको नेक्स्ट कोई लेक्चर लेके आऊँगा तो मैं आप चीज़ों को समझाऊंगा। जो तत्व मीमांसा ये कॉन्शियसनेस की बात करता है, वो चेतना की बात करता है। ओके, इपिस्टेमोलॉजी जो ज्ञान मीमांसा है वो ज्ञान की बात करता है, बहुत सारे तमाम सारे ज्ञान, सृष्टि की ज्ञान और इस धरती पर जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं इस ज्ञान की बात कर रहा है। एक्सियोलॉजी है वो मूल्य मीमांसा। एक्सियोलॉजी को 2 तरीके से बंटा हुआ है, वो है एथिक्स और है आर्थेटिक्स।
एथेटिक्स। ओके, एथिक्स मतलब है नीति शास्त्र और एथेटिक्स का मतलब है ब्यूटी शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र बोलते हैं इसको। AETHETICS एथेटिक्स, और एथिक्स ETHICS। एथिक्स मतलब नीति मीमांसा और एक सौंदर्य शास्त्र। एक्सियोलॉजी बोलता है, जो मूल्य मीमांसा क्या बोलता है कि इस संसार की जो सौंदर्य, इस प्रकृति की जो सौंदर्य, प्रकृति की जो नीति, चलने की कुछ भी करने की जो आइन, जो रूल्स है, इसको कैसे ढंग से बनाए, कैसे ढंग से सब कुछ सही तरीके से चले, इसके ऊपर ये चीज़ लागू होता है। वो एक्सियोलॉजी काम करता है। मूल्य मीमांसा, जिसकी मूल्य हो, जिसकी कोई वैल्यू हो, यहाँ पर एक्सियोलॉजी काम करता है। ये मोटे तौर पर दर्शन की कुछ ब्रांच में आपके सामने बोल दिया। और इस ब्रांच को जब हम विस्तृत रूप से आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो बेहतरीन तरीके से चीज़ों को और बेहतरीन ढंग से समझते जाएंगे, और आगे फिलोसफी की और अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा और आपको बहुत प्यार बना दूंगा फिलोसफी के ऊपर, कोई दबाव नहीं डालूंगा, और फिलोसफी की दीवाना बन जाएंगे आप एक तितलिया बन जाएंगे मधु जी फूल की, जो प्यारा सा तमन्ना भाई, प्यारा सा मधु को चूमते जाएंगे जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। वो तो ख़त्म कभी नहीं होने वाला है, वो अंतिम उसका कोई नहीं है। ये मधु आज भी चल रहा है, काल भी चलेगा लगभग। ज़िंदगी जब तक है चलते रहेगा, आप ही मर जाओ, आपका होते होते जो भी है वो चुनते जाए, वो खत्म नहीं होने वाला है। तो ऐसी फिलोसफी की जो गहरा गहरा ज्ञान हम आगे आगे बात करते जाएंगे, और आपको जो भी मेरे पास है मैं आपको सिखाते जाऊँगा, प्यारे तरीके से समझाते जाऊँगा। चीज़ों को आप ध्यान से सुनिए, और आगे चीज़ों को, जो भी आपके पास दोस्त है वो चीज़ों से रुचि रखते हैं, प्यार रखते हैं फिलोसफी में, तो उनको साथ फैलाइए। धीरे धीरे मैं आपको ये चीज़ों को आगे लेके जाऊँगा। तो मुझे आगे जाने के लिए समय दीजिए, समय तो हो गया, तो फैलाते जाइए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके सामने और एक नया वीडियो को, नया ज्ञान को आपके सामने अच्छे तरीके से, अच्छे बेहतरीन माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।